नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को समझाते हैं। चूँकि ये बहुत ही फेमस है इसलिए इसके पहले द लगा दिया जाता है। तो 10 ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होता है। इसमें देखिए प्रॉब्लम ये इस प्रकार से अराइज होती है कि मान लीजिए कि कुछ सिटीज़ हैं, जैसे सपोज कीजिए कि सिटी मैं 5 सिटी लेता हूँ, ए बी सी डी ई। ये सपोज करिए सिटीज़ हैं। सिटीज़ का मतलब शहर, ठीक है, सिटीज़। और एक सेल्समैन है जो इस प्रकार से विजिट करना चाहता है कि एक जगह से स्टार्ट करे, फिर घूम करके सभी जगह से घूमते हुए फिर वहीं पहुंच जाए। तो साथ में कुछ और भी कंडीशन देगा, जैसे कि एक कंडीशन दे दे इस टाइप से कि ये सिटीज़ हो गई और सबसे सबकी दूरी भी दे दे ए बी सी डी ई। ओके, तो यहाँ से होगा फ्रॉम द सिटी टू सिटी। ओके, इस प्रकार से। तो सबका अलग अलग डेस्टिनेशन, जैसे कि ए से ए की दूरी क्या होगी, तो नियमतः तो 0 होगी। ए से बी की दूरी मान लीजिए 2 है, 3 है, 4, 5 ऐसे करके। फिर बी से ए की दूरी कुछ होगी 3, 2। देखिए समस्या है ना कि जैसे कि कहीं कहीं रास्ते क्या होते हैं, अगर आप शहरों में विजिट करिए तो फ़िलहाल ऐसे रास्ते होते हैं कि ए और बी दिया है, तो ए से बी जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता होता है, आने के लिए दूसरा रास्ता हो, ऐसा नहीं कि उसी रास्ते से चले आएँ। तो इस सिचुएशन में ए से बी की दूरी जो दिख रही है 2, ज़रूरी नहीं है कि बी से ए की भी दूरी 2 हो, तो यहाँ पर 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। और चूँकि बी से बी की दूरी 0 होगी, तो इस टाइप से मान लीजिए 3, 9, 7, 2, 4। फिर सी से सी की दूरी 0। तो इस टाइप से हम कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। 2, 1, 3, 0, 1। और यहाँ से मैं कर दूँ, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 0। ओके, तो ये रहा मेरा कि ईच सिटी से दूसरे सिटी का क्या डिस्टेंस है। जैसे कि अगर कोई कह दे कि बी से ई का क्या डिस्टेंस है, तो बी पर देखिए, ई पर देखिए। ये 7 किलोमीटर्स या 7 आवर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या 7 डेज, ठीक है। इस टाइप से डिस्टेंस हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास 5 सिटीज़ हैं और एक सिटी से दूसरे का कितना दूरी है। जैसे कि मैं कहूँ कि ए से ए की डिस्टेंस 0 है, ए से बी की डिस्टेंस 2 है, ए से सी की डिस्टेंस 3 है, ए से डी की डिस्टेंस 4 है, ए से ई की डिस्टेंस 5 है। तो ऐसे सब कुछ यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। तो ध्यान से सुनिए। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम आती है कि इस किसी सेल्समैन को बोला जाता है कि आप एक जगह से स्टार्ट करो और घूम करके फिर से वहीं चले आओ। किसी भी जगह से स्टार्ट करो, घूम करके फिर से वहीं आना है, एक सिटी में दोबारा नहीं घूमना है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपको एक जगह से स्टार्ट करना है, स्टार्ट, और घूमते हुए फिर से इसी स्टार्ट पर चले आना। यहाँ से जाना है, फिर घूमते हुए यहीं पर आना है, और रास्ते में सारे सिटीज़ कवर हो जाएं। जैसे मान लीजिए आपने ए से स्टार्ट किया तो बी हो जाए, सी डी ई सब कवर हो के ई से फिर ए पर पहुंच जाइए, इस प्रकार से। और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ओके, रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, नॉट रिपीटिंग अलाउ नहीं है, ठीक है। या यूँ कहें कि एक सिटी को आप 2 टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम बनती है कि एक जगह से स्टार्ट करना है और घूमते हुए सभी जगह से होते हुए वहाँ पहुँच जाना है। एक सिटी में केवल एक बार एंट्री करनी है, ठीक है। वहाँ पर 2 बार एंट्री नहीं करना है कि यहाँ से ए से बी गए, बी से डी गए, अब डी से फिर बी आके तब फिर कहीं और जा रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से रिपीटेशन नहीं करना है। एक बार जाना है तो घूमते हुए सब जगह से फिर उसी डेस्टिनेशन पर चले आना है, ठीक है। तो इस टाइप से सेल्समैन प्रॉब्लम बना, या कोई भी सेल्समैन इसी तरीके से चीज़ों को सोच सकता है। क्यों सोच सकता है? क्योंकि इस टूर में जब रिपीटेशन नहीं होगा तो कम टाइम, कम डिस्टेंस, सारी चीज़ें मतलब कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा नहीं होंगी,
आप पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा, पैसे का जो खर्च है या टाइम का जो खर्च है, टाइम और पैसा दोनों मैनेज हो जाएगा, मतलब कम से कम में हो पाएगा। तो इसलिए ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से अब इसमें सोचना क्या है कि जैसे कि इस प्रॉब्लम में एक और भी चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ए हो गया, यहाँ पर ए बी सी डी ई, दूसरा हो गया ए बी सी डी ई। सपोज करिए कोई सेल्समैन है, ए से स्टार्ट करता है, तो ए से स्टार्ट करेगा तो ए से ए में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ का जो डिस्टेंस होता है, जब जाएगा ही नहीं, मतलब ए से स्टार्ट ही कर रहा है तो ए में क्यों जाएगा। तो इसलिए इसको दूसरे एंगल से देखते हैं कि ए में नहीं जाएगा, ठीक है, ए को ए पर विजिट नहीं करना है। चूँकि ये प्रॉब्लम असाइनमेंट की है, तो अगर मशीन वगैरह होती, जैसे कि M1 M2 मान लीजिए M3, 3 मशीन होती और यहाँ पर 3 जॉब, 3 मान लीजिए मैन है, ठीक है, मैन या फिर मशीन सपोज कर लीजिए, और 3 वर्कर हैं, 1 2 3। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में किसी भी वर्कर को कोई भी मशीन मिल सकती है, लेकिन यहाँ क्या है, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में ए पर नहीं जाए, क्योंकि ये ए ही सिटी में है, तो फिर से ए पर क्यों जाएगा। तो इसके कहने का मतलब है, इसको दूसरे एंगल से देखते हैं कि ए पर क्यों नहीं जाएगा, मतलब नेचुरली तो नहीं जाएगा क्योंकि ए में है ही। तो इसको यहाँ पर इतना ज़्यादा इसका कास्ट रख देते हैं, डिस्टेंस या टाइम मान लेते हैं इन्फिनिटी टाइम है या इन्फिनिटी डिस्टेंस है, तो ए पर जाएगा ही नहीं। ओके, इसको मैथमेटिक्स से मतलब मैथमेटिक्स का यूज करके हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स का यूज मैं कैसे कर रहा हूँ कि ए, जैसे कि जो हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम, जैसा कि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि W1 वर्कर है तो और 3 मशीन है, M1 M2 M3, तो किसी को भी ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। W2 भी किसी को, W3 भी किसी को ऑपरेट कर सकता है। लेकिन जो हमारा सेल्समैन प्रॉब्लम है, ए बी पे जा सकता है, ए सी पे जा सकता है, मतलब कोई आदमी है, सेल्समैन है, वो सिटी ए से सिटी बी पे जा सकता है, सी पे जा सकता है, डी पे, ई पे, लेकिन ए से ए में ही क्यों जाएगा, क्योंकि ए में है ही। तो जैसे ए पर नहीं जाएगा, तो वहाँ पर इतना बड़ा कास्ट रख दीजिए कि चूँकि जब भी सेल्समैन चूज करेगा तो मिनिमम कास्ट चूज करेगा, तो ए से ए पर यानी सेम सिटी से सेम सिटी पर इतना बड़ा कास्ट रख दीजिए कि उसका किराया या उसका डिस्टेंस वो कवर ही ना कर पाए, उसकी क्षमता के बाहर हो। तो जैसे मैं कह दूं कि ए से ए का किराया इनफाइनाइट रुपए है, ठीक है, या मैं कह दूं इनफाइनाइट नहीं, मैं बहुत ज़्यादा मैं ना करूं, यहाँ पर मैं कर दूं कि सिर्फ कितना है, सपोज करिए ए से ए का जो रेंट है या किराया, यहाँ पर मान लीजिए 2340, सॉरी यहाँ पर 5 और यहाँ पर मुझे 0 लिखना चाहिए, और यहाँ पर 3 मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर 0। तो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि ए से ए का रेंट जो, या रेंट या फिर किराया या फिर दूरी जो भी हो, मान लीजिए कि मैं कह दूँ 10⁻10 किलोमीटर है। अब पक्का है कि ये ए पर नहीं जाएगा, क्योंकि इतना दूरी कौन ट्रेवल करेगा, ठीक है। ऐसे में बी पर कर दूँ 10⁻100 किलोमीटर है, अब बी से बी कौन जाएगा। तो ए ज़बरदस्ती यहाँ पर बिग क्वांटिटी रख करके उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि इसका कास्ट इतना ज़्यादा है कि कोई पे ही नहीं कर पाए, इसलिए इसको इनफाइनाइट बना देते हैं। ओके, तो डायगोनल पे हमेशा इनफाइनाइट रहते हैं। इनफाइनाइट ये बताना चाहता है कि ए से ए पर कास्ट इतना ज़्यादा है कि ये नहीं कवर करेगा, और इनडायरेक्टली ए जब ए में है ही तो जाएगा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर इनफाइनाइट हम कर देते हैं। इनफाइनाइट करके इस प्रॉब्लम को इस टाइप से सेट कर लेते हैं। तो पहला चीज़ तो आपको जब भी ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम दिखेगा या इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम दिखेगी जिसमें कि डायगोनल पर इन्फिनिटी हो, तो समझ जाइए कि ट्रेवलिंग सेल्समैन से सॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। मैं 100% नहीं कहूँगा कि इसी से सॉल्व होगा, तो ज़्यादा चांस रहेगा, तो एक बार उसको ट्राई करना पड़ेगा। तो अब देखिए दूसरा यहाँ पर सिचुएशन होता है कि अगर ए बी सी डी ई, मान लीजिए कि 5 सिटी हैं, ए बी सी डी ई, तो सेल्समैन अगर ए से स्टार्ट करे तो ए में तो जाएगा नहीं, तो उसके पास चांसेस कितने हैं
दूसरे शहरों में जाने के लिए, तो उसके पास चांसेज हैं या तो ए से बी पे जाए, ए से सी पे जाए, ए से डी पे जाए, ए से ई पे जाए। कुल कितने चांसेज हैं? 4 चांसेज हैं। ठीक है। अच्छा, एक बार मान लीजिए कि वो सेल्समैन कहीं किसी सिटी में पहुंच गया, सपोज कीजिए यहाँ पर पहुंच गया, उसके पास 4 चांसेस थे। अब कितने चांसेज हैं? अब वो जब सी पे चला गया तो सी पे तो जाएगा नहीं, सी पे पक्का नहीं जाएगा। और सी से ए पर, यहाँ ए से सी पर आ रहा है तो ए पर भी नहीं जाएगा। तो अब सी के पास कितने चांसेज हैं? अब सी के पास चांसेज हैं 3। ओके, सी के पास 3 चांसेज हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए सी वाला सी से उठ करके वो डी पर पहुंच गया, तो डी से उसके पास कितने चांसेज हैं? डी से डी पे जाएगा नहीं। ओके, डी से सी पर, सी से जा ही रहा है तो जाएगा नहीं। अगर डी से डायरेक्ट ए पर चला जा रहा है तो प्रॉब्लम यहाँ पर ए है कि सारे डिस्टेंस तो कवर किया नहीं, तो ए पर भी नहीं जाएगा। तो डी के पास हमारे पास कितने चांसेज होंगे? एक बी वाला चांस होगा, एक ई वाला चांस होगा, तो 2 चांस होगा। तो इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि अगर हमारे पास 5 सिटी है, ए स्टार्ट करता है तो बिगिनिंग में उसके पास 4 संभावनाएं हैं कि 4 सिटी में जा सकता है। उसके बाद जब एक सिटी में पहुंच गया तो वहां से स्टार्ट किया तो उसके पास 3 संभावनाएं थी। और फिर वहां से जब स्टार्ट किया, ठीक है, डी पर पहुंच के फिर स्टार्ट किया तो उसके पास 2 संभावनाएं थी। तो देखिए क्रम से घट रही हैं, 4, 3, 2, फिर 1 होगा। और सबका एक साथ अगर कर दिया जाए कि कुल कितनी संभावनाएं हैं तो सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा के, तो फैक्टोरियल 4। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर आप जो है इस प्रॉब्लम को बड़े स्तर पर भी सोच सकते हैं, इन जनरल सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास सिटी है C1, C2, C3, C4 से लेके Cn तक, और यहाँ पर C1, C2, C3, C4 से लेके Cn तक। तो सपोज करिए वो C1 से स्टार्ट करेगा तो उसके पास C1 पे तो पक्का नहीं जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा ना C1 में तो है ही, तो C1 में जाएगा क्यों? तो C1 पे तो नहीं जाएगा। तो उसके पास कुल कितने चांसेज हुए? तो कुल n में से 1 घट गया तो n-1 चांस हुआ। ओके, जब वो यहाँ पे जाएगा नहीं तो किसी एक प्लेस पे चला जाए, सपोज कीजिए वो C2 पे चला गया। जब C2 पे चला गया तो C2 से जब इधर आना चाहेगा, किसी अन्य सिटी पे जाएगा, तो C2 से तो C2 पर जाएगा नहीं, C2 से C1 से आ ही रहा है तो C1 पर भी नहीं जाएगा। अगर यहीं से घूम गया तो फिर सर्कल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन पूरी दूरी कहाँ ट्रेवल कर पाया? आपको सभी सिटी में एक बार घूमना है और रिपीट नहीं करना है, और घूमते हुए फाइनली C1 तक पहुंच जाना है। ये सारी कंडीशन है सेल्समैन प्रॉब्लम में, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में। तो पक्का है कि C2 से अब C2 पे नहीं जाएगा और C2 से C1 पे नहीं जाएगा, तो C2 के लिए अब कितने चांसेज हैं? अब इसके पास कुल चांसेज हैं n-2। एक बार जब C2 इन C3 में से Cn में किसी पर पहुंच गया, मान लीजिए C3 पर पहुंच गया, ओके, तो C3 से C3 पर जाएगा नहीं, और C2 से तो आ ही रहा है तो 2 पे भी जाएगा नहीं। अगर C3 से 1 पे पहुंच गया तो बाकी डिस्टेंस तो ट्रेवल किया नहीं, 1 पे पहुंच गया, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये 3 सिटी में तो पक्का नहीं जाएगा। तो इसके पास अब कुल कितने चांसेज हैं? n-3। ओके, देख रहे हैं इसी क्रम में घट रहा है। तो C1 के पास जो हमारे पास था, जो कह सकते हैं नंबर ऑफ वे कितना था, उसे हम यहाँ पर समझते हैं। C1 के पास कुल चॉइस था, C1 के पास n-1, और C2 के पास ऐसे ही जब सेकेंड टाइम जब जाएगा तो n-2, थर्ड टाइम जाएगा तो फिर n-3, ऐसे घटते हुए n-4 करते करते लास्ट में 3, 2, 1 तक जाएगा। और सबको एक साथ कर देंगे तो सबका प्रोडक्ट कर देंगे तो फैक्टोरियल n-1। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई सेल्समैन है, उसको 5 सिटीज़ हैं, और सपोज करिए 5 या 6 या 10, मान लीजिए 10 सिटीज़ हैं। मैं कह दूं कि कोई सेल्समैन है, उसके पास 10 सिटी हैं, और 10 सिटी में वो एक जगह से स्टार्ट करके बाकी को कवर करते हुए फिर से उसी प्लेस पर आ जाए। सबको एक ही बार विजिट करना है, कहीं रिपीटेशन नहीं हो, और सबको घूमना है, ऐसा नहीं कि 1-2 छोड़ देना है। सबको घूमते हुए विदाउट रिपीटेशन फिर से वहीं पहुंच जाए,
तो कुल कितनी विधियां हो सकती हैं। तो अगर मैं कहूं कि सिटी की संख्या, नंबर ऑफ़ सिटी अगर मैं एग्जांपल के तौर पर 10 ले लूं, तो टोटल नंबर ऑफ़ वे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ वे अगर कैलकुलेट करना है तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ वे कैलकुलेट करना है तो कुल 10 है, तो 10 - 1 फैक्टोरियल कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। ओके, इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर 5 सिटीज़ हैं तो 5 - 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना हुआ, 4 × 3 × 2 × 1, तो कुल मिला के 4 3 12 2 24, 24 तरीके हुए कि वो 5 सिटी में 24 तरीके से विजिट कर सकता है, ठीक है। और ये 24 तरीके ऐसे होंगे कि एक जगह से स्टार्ट करेगा, सब में घूमते हुए विदाउट रिपीटेशन चला जाएगा, ठीक है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कह सकते हैं या फिर मिनिमम टाइम कह सकते हैं। इस टाइप से कोई भी प्रॉब्लम बन सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई प्रॉब्लम है और उसमें कहा जा रहा है कि एक सेल्समैन को विजिट करना है 5 सिटी, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, सिटी 4, सिटी 5। तो फिर से यहाँ सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, सिटी 4, सिटी 5 ऐसे दिया रहेगा, तो इसका सब डिस्टेंस यहाँ पर दिया रहेगा। ओके, तो यहाँ का डायग्राम पे तो इन्फिनिटी ही रहेगा, बाकी सारे डिस्टेंस दी रहेंगी। तो कुल मिला करके इसके पास 5 सिटीज़ हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने होंगे, 5 - 1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 24। तो 24 बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 5 सिटी हैं तो इसको हम परमुटेशन मतलब परम्यूट करके कि एक के बाद एक आए, एक के बाद एक आए, इस तरीके से हम कुल 24 बना के सबके डिस्टेंस, अगर इसको मैनुअली सॉल्व करना रहे, हाथ से सॉल्व करना रहे बिना किसी कैलकुलेशन के, मतलब कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, मतलब बिना किसी नियम के सॉल्व करना रहे, असाइनमेंट प्रॉब्लम अगर न रहे तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो छोटी संख्या है, 5 तक है, 4 तक है, 3 तक है, 2 तक है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे 24, तो 24 नंबरिंग कर लीजिए, उसको अरेंज कर लीजिए कि कौन कहाँ पर जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए C1 स्टार्ट किया, फिर C2 पर गया, C2 से फिर कहाँ गया, C3 पर, C3 से C4 पर, C4 से C5 पर, C5 से फिर घुमा दीजिए यहाँ पर। तो ये परमुटेशन जो बनेगा ना, इस प्रकार से, जैसे कि आप ग्रुप थियरी में पढ़े होंगे कि 1 2 3 4 5, ओके, इस तरीके से। तो कुल कितने जो है परमुटेशन बनते हैं जो कि एक जगह से स्टार्ट करके हम लोग फिर से वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो जनरली जो होता है साइकिल ही बनता है। तो जैसे कि 5 है, तो 5 है तो नियमतः परमुटेशन की संख्या तो ज़्यादा होती है, फैक्टोरियल 5 होती है, लेकिन यहाँ पर एक कम है। तो जब स्टडी करना रहेगा तो हमें जैसे देखिए यहाँ पर जो 5 साइकिल में है वो इसका पार्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1 से 2 पर गए, 2 से 3 पर गए, 3 से 4 पर गए, 4 से 5 पर गए, अब 5 से फिर से 1 पे चले गए। हम किसी ऑर्डर को बदल दें तो भी काम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 लिखा है, अगर 5 4 कर दें तो भी काम हो जाएगा। कैसे? 1 से 2 पे जा रहे हैं, 2 से 3 पे जा रहे हैं, 3 से 5 पे जा रहे हैं, 5 से 4 पे जा रहे हैं, 4 से फिर 1 पे चले आए। तो इस तरीके से जो परमुटेशन बन रहे हैं, तो इससे कुछ रिलेशन निकाला जा सकता है, लेकिन हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं, तो हम ज़्यादा इन चीज़ों पर डिस्कस नहीं करेंगे। बस हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे कि 5 सिटी हैं, 5 सिटीज़ हैं, तो इसका कुल 24 तरीके से हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। 24 निकाल के सबकी डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। जैसे कि ये तो पता होगा ना, C1 से C1 की C2 की डिस्टेंस 3 होगी, 5 7 9 कुछ भी दिया होगा, ऐसे सब दिया होगा। तो सबको कैलकुलेट करके ऐड कर लीजिए, तो 24 शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, उसमें जो सबसे कम होगा वही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हो सकता है, शॉर्टेस्ट टाइम भी हो सकता है। इस तरीके से प्रॉब्लम को हम बना सकते हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है द ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम डिजाइन किया गया है। मैं ऑलरेडी यहाँ पर
लिख करके रखा हूँ, तो इसको आप देखिए। कह रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये ट्रैवलिंग सेल्समैन हैज़ टू विजिट 5 सिटी। किसी सेल्समैन को 5 सिटीज़ में विजिट करना है। ओके, ही विशेस टू स्टार्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर सिटी। वो किसी विशेष सिटी से स्टार्ट करने की इच्छा रखता है। विजिट ईच सिटी वंस, हर सिटी को एक बार विजिट करना चाहता है। एंड देन रिटर्न टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, सारे सिटी में एक बार घूमते हुए फिर अपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आ जाना चाहता है। कास्ट ऑफ द गोइंग टू वन सिटी टू अनदर सिटी इज सोन बिलो, ए दिया गया है। ए से ए में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये ए में तो है ही, तो जाएगा नहीं। जाएगा नहीं तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो वहाँ पर इतना बड़ा क्वांटिटी रख देंगे कि वहाँ पर जाएगा ही नहीं। ठीक है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जैसे कि एक मैं एग्जांपल जो है स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि ये जो रखा गया है ये एक तरीके से पेनाल्टी टाइप का होता है। जैसे कि कहा जाता है कि मान लीजिए कि जो टीचर्स जैसे कि ए क्लास के जो ऑफिसर होते हैं, उन लोगों की जो पोस्टिंग है उन्हीं के डिस्टेंस उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती है। ओके, ऐसा आप लोग पहले से जान रहे होंगे, नहीं जान रहे होंगे तो जानिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कह दे ठीक है कि नहीं होता है, लेकिन कोई कह दे नहीं मैं रहूँगा ही, ठीक है, तो गवर्नमेंट उस पर पेनाल्टी लगा दे, कह दे कि ठीक है आप अगर उसी में रहोगे तो आपको केवल 2% सैलरी दी जाएगी, बाकी 98% सैलरी जो है गवर्नमेंट ले लेगी। इस शर्त पर आप रह सकते हो, पक्का है वो नहीं रहेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा जो पेनाल्टी लग रहा है ना, यही यहाँ पर इम्पोज किया जा रहा है। ये इतना बड़ा कास्ट, इनफाइनाइट कास्ट रख दिया गया कि अब ये ए से ए पर विजिट करेगा ही नहीं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, जो मैं समझाना चाहता हूँ, अगर नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट में करिए, मैं कमेंट करिए कि क्या समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बताने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। तो देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम को हम असाइनमेंट प्रॉब्लम में ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 5 सिटी ऐसे दी गई है, 5 सिटी इधर, तो 5x5 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम ट्राई करते हैं कि असाइनमेंट से अगर सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो असाइनमेंट से सॉल्व, देखिए कंप्लीटली असाइनमेंट प्रॉब्लम से तो सॉल्व नहीं हो पाता है, कभी कभी हो जाता है लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कब नहीं होता है, कब होता है। बहुत रेयर सिचुएशन होता है कि ये जो टर्म एंड कंडीशन दिए हैं ये असाइनमेंट प्रॉब्लम पर फिट बैठे और एग्जैक्ट वही आंसर आ जाए जो जैसा कि यहाँ पर कंडीशन दिया गया है। नहीं तो बाद में जाके लास्ट में आपको मैनेज करना पड़ता है। तो देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही प्रोसीजर आपको फाइनल करना है कि सारे रो में से जो मिनिमम है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मिनिमम यहाँ पर 2 है, तो मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 0। ऐसे इसमें सबसे कम 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इन्फिनिटी, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 0। ओके, यहाँ पर सबसे कम 8 है तो 8, और यहाँ पर 8 6 14 इन्फिनिटी 0, फिर यहाँ 6। इसमें सबसे कम 8 है तो ये हो जाएगा 16, क्योंकि 16 8 24, फिर यहाँ 0 4 इन्फिनिटी और यहाँ पर 2। लास्ट में सबसे कम 2 दिखाई दे रहा है तो 0, और यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 2 कर दीजिए, और यहाँ पर 14 और यहाँ इन्फिनिटी। ओके, इतना हो गया। तो देखिए सब रो में से तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया हूँ। अब मैं कॉलम से सब्ट्रैक्ट करूँ तो सारे कॉलम में तो देखिए 0 है, दूसरे में भी 0 है, तीसरे में नहीं है। ओके, तीसरे में नहीं है तो मुझे एक बार और करना पड़ेगा। इस बार मैं कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो पहले वाले में तो 0 है तो इन्फिनिटी के साथ 8, फिर 8 और 16 और फिर 0। दूसरे वाले में भी 0 है यहाँ बीच में, तो 2 के साथ इन्फिनिटी और 6 और 0 और 4। इस मिडिल वाले में
टू सबसे कम है तो टू को यहाँ पर 6 हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पर 6 कर देता हूँ। फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0। अब इसमें तो 0 है ही थर्ड वाले में, तो इसको 12 और 6 0 इन्फिनिटी और साथ में 14। लास्ट वाले में भी 0 है, डबल 0 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 और यहाँ पर इन्फिनिटी। अब मैं यहाँ पर जो हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन होता है उसको मैं ड्रा करूँगा। तो देखिए जिसमें सबसे ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 0 सबसे ज़्यादा है, और इस रो में भी यहाँ पर ऐसे भी 0 ज़्यादा है, 2 हो गए। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 3 और यहाँ पर कर दूँ तो 4, एक यहाँ कर दूँ तो 5 तो हो जा रहे हैं, लेकिन क्या 5 से कम में भी काम हो जाएंगे, ये हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर 5 से कम में हो जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें कोशिश करनी है कम से कम में हो, ज़बरदस्ती 5 नहीं कर देना है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर एक है, एक अब एक ये एक्स्ट्रा हो रहा है, एक के लिए या हॉरिजेंटल या वर्टिकल कोई तो एक खींचना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एक कर दिया। ओके, 2 हो गया, एक इसको कर दूँ 3। अब यहाँ पर ऐसे है तो 4, अब इसको कवर करने के लिए 5 करना ही पड़ रहा है, कुछ और आइडिया तो है नहीं। अगर ऐसे ही कर दूँ, ऐसे कर दूँ तो 1 2 3 4 5 ऐसे हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, कोई और तरीका यूज किया जा सके जिससे कि चीज़ें मैनेज हो पाएँ। यहाँ से ऐसे, अब इसके लिए तो ऐसे ही करना पड़ेगा, इसके लिए ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, एक बच रहा है, इसको ऐसे कर दें, तो भी 5 हो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है संभवतः ये चीज़ें अपने सिचुएशन सैचुरेटेड स्टेट में आ गई हैं, अब यहाँ से ये ज़्यादा चेंज नहीं होंगी। ओके, तो यहीं पर हम इसको अलॉट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सब चीज़ों को अलॉट करें तो देखिए सबसे कम 0 किस में है, तो सबसे कम 0 तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हम इसके हिसाब से यहाँ पर इसको पहले भर लें और इस लाइन में जो भी है इसको हम कट कर दें। ठीक है, उसके बाद कहाँ दिख रहा है सबसे कम, ऐसे एक कट हो गया है तो इसमें ऐसे दिख रहा है, अब इसमें जो है कट कर देंगे। अच्छा, अब इसमें एक दिख रहा है तो इसको कर देते हैं, अब इसमें तो कोई है ही नहीं, फिर यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें तो बन गई, लेकिन एक यहाँ बचा हुआ और एक खाली भी है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। तो इस तरीके से बन गया ना। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो अगर यहाँ पर यूज करें चीज़ों को, ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर जाके इंटरेस्टिंग हो जा रहा है। ABCDE और यहाँ पर ABCDE। अब मैं अगर यहाँ से देखूँ तो A कहाँ जा रहा है, A जा रहा है A से E पर, और फिर B कहाँ जा रहा है, B से C पर, और C कहाँ जा रहा है, D पर। ओके, और D कहाँ जा रहा है, B पर, D जा रहा है B पर, और फिर E कहाँ जा रहा है, A पर, E जा रहा है A पर। ओके, तो अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो A से E गए और E से फिर A चले आ रहे हैं, तब तो सीधे सीधे हम A से E जा रहे हैं, A से E गए और E से फिर A चले आए बिना अदर सिटी को विजिट कर किए हुए ही, तो यह मामला गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, अगर मैं B को देखूं तो B से C गए, C से D, D से फिर B, तो ये जो दूसरा राउंड है ये भी तो बड़ा है, लेकिन ये B से फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ, C पर, और देखिए C के बाद D जा रहा है और D के बाद फिर कहाँ चला आया, B पर चला आया घूम करके। तो इस तरीके से 2 साइकिल मिल रहे हैं, लेकिन दोनों कंप्लीट हमें पाथ नहीं दे पा रहे हैं। तो मैंने शुरू में ही बोला था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम को यूज करने के बाद हमें कुछ आइडिया तो मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर आकर के हमें अपने से डिसीजन लेना होगा कि कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व्ड है, थोड़ा सा अपने से मेहनत करके एफर्ट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ये जो प्रॉब्लम सेट हो रहा है कि A से हम E पर जा रहे हैं, तो देखिए E पर चले गए, ठीक है वो तो सही है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो रहा है।
तो इसमें देखिए कास्ट अगर मैं देखूं ए वाले लाइन में तो सबसे कम कास्ट 2 है और उससे बड़ा कास्ट यहाँ 4 है, क्योंकि बाकी सब तो छोटे हैं। तो मैं अगर इसको थोड़ा चेंज कर दूं, क्यों ना मैं इस जीरो को ना भर करके मैं इसको कवर कर लूं। मतलब अगर मैं पीछे इसको थोड़ा सा बैक जाऊं और इस प्रॉब्लम को इस तरीके से हैंडल करूं कि मैं यहाँ पर, एक सेकंड, सब हटाना पड़ गया। ओके, यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ से ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ओके, तो ए से यहाँ पर भरने पर प्रॉब्लम हो रही तो ए को यहाँ मैं कर देता हूँ। ओके, अब जब ए को मैं यहाँ कर दूंगा तो बी और बाकी तो इसे फिर तो काटना पड़ेगा। तो अब देखिए, जैसे कि इस लाइन में हमारे पास दो चांसेज हैं, बी को सी पे भी ले जा सकते हैं और ई पर भी ले जा सकते हैं। लेकिन अब ज़रा देखिए बी को कहाँ पर बेहतर होगा, सी पर भी और ई पर भी, दोनों में यहाँ पर 4 पर कम है, तो यहाँ पर मैं इसको गोला कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद चूँकि जब इसमें हो गया तो इसको कट करना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा। तो अब बाकी जो प्लेस बच रहे हैं उसमें इसमें केवल एक बच रहा है, तो इसको कट करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन में जो है, इस लाइन में फिर यही बचा है, तो फिर मुझे इसको लेना पड़ेगा। अब अच्छा देखते हैं, थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है, तो क्या इस पर सेट हो जाएगा। ए से कहाँ गए, ए से बी पर जा रहे हैं, और फिर बी से कहाँ गए, ई पर। ओके, अब सी से कहाँ जा रहे हैं, डी पर, सी से डी पर जा रहे हैं, डी से कहाँ जा रहे हैं, डी पर। देखिए कोई कवर ही नहीं हो पाया है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। इसको कवर करते समय फिर से मुझे यहाँ पर ध्यान देना होगा, वो ध्यान इस प्रकार से देना होगा कि जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर चॉइस जो है लिया है, ए को भरते समय 2, यहाँ पर 2 और 4 दो चांस थे, तो मैंने इसको चूज किया है। अब बी से मैं इसको चूज कर रहा हूँ, तो बाकी जो प्लेस है जैसे कि यहाँ पर, क्योंकि इस प्लेस में तो यही एक है और तो कोई है नहीं, तो इसको भर लेते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर तो यही दिख रहा है और कोई नहीं है, और ये वाला पूरा खाली हो गया। तो अगर हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर फिर डबल तो हो नहीं सकता, तो और कोई जीरो ऐसे यहाँ पर मैं जीरो कर लूँ तो यहाँ पर काटना पड़ेगा, और इसमें फिर कौन सा जीरो है, फिर ए जीरो है। ओके, लेकिन ए तो जीरो यहाँ पर फुल हो चुका है ना, तो ए वाला कट चुका रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम फुल करेंगे तो इसको कट कर लेंगे, तो इस तरीके से भी एक केस बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि बाकी जो जीरो है ना, जीरो जहाँ अलॉट हो रहे हैं तो वहाँ से कम चांसेज है, मतलब कम चांसेस का मतलब कि डिस्टेंस कम आने के चांसेज हैं। तो अब देखिए ए से अगर मैं बी को देखूँ, ए से बी को देखूँ और बी से फिर ई को देखूँ, बी से ई को, और सी से डी को, सी से डी को, डी से बी को, डी से बी को, और फिर ई से ए को, ई से ए को। तो देखिए ए से बी गए, ठीक है, अब बी से ई, ओके, और ई से ए, फिर साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है, ए से बी, बी से ई और ई से ए। तो ये भी तरीका ठीक नहीं है, इस तरीके से आपको हिट एंड ट्रायल करना ही पड़ेगा सब प्रॉब्लम में। ओके, तो मैं इसको अब जज करता हूँ, मुझे इसको ले लिए। अब इस वाले प्लेस में ना मैं इसको यहाँ पर भर देता हूँ, बाकी इसको मैं कट कर देता हूँ, और यहाँ भरा हूँ तो इसको कट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर फुल हो गया तो इसको मुझे कट करना पड़ेगा। इस दूसरे में यहाँ पर दिख रहा तो इसको गोला कर दूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पर तो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर करना होगा। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी तो है, भरा हुआ है, तो फिर मैं यहाँ पर तो कर नहीं सकता, इसको ऐसे कर देता हूँ। तो फिर इसको कहाँ पर भरेंगे, और कहीं पर कोई चांस दिख नहीं रहा है, इसको तो यहाँ पर भरेंगे ही। ठीक है,
तो नेक्स्ट जो इसमें दिख रहा है और कहीं पर खाली है, जैसे यहाँ पर देखिए खाली है, इसको हम यहाँ पर अलॉट कर सकते हैं। ओके, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर अगर अलॉट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ तक तो हमने भर दिया, जो जीरो था जितना ज़्यादा था उसको कवर मैंने किया है। क्योंकि यहाँ पर भरा फर्स्ट टाइम मैं इस 2 को जब मैं गोला किया हूँ तो नीचे तो कट करना ही पड़ेगा। इसको फिर से आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए पहले मैं इसको भर रहा हूँ, तो इसको भर रहा हूँ तो इसको कट करना पड़ेगा। तो इसमें और तो कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन एक होना चाहिए, ठीक है। तो एक होना चाहिए, तो इसमें सबसे कम कौन सा है, जैसे कि नीचे से ए वाला, तो सबसे कम तो यहाँ पर है, लेकिन ए कैंसिल हो चुका है, तो इसके पास 10 है, तो इसी में इसको गोला कर लेता हूँ। ओके, ए मैं कर लूँगा तो इन दोनों को ए तो पहले से कट रहेंगे। तो इसके बाद में अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ए है 0, यहाँ भरा जा सकता है, बी को यहाँ पे भरा जा सकता है, ठीक है। और चूँकि यहाँ भरा गया तो इसको कट कर देंगे और लास्ट में इसको ऐसे भर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हिट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे, तो यहाँ से ए, और इसमें देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 0 कवर हो। तो ए से देखिए बी गए, फिर बी से कहाँ जा रहे हैं, सी जा रहे हैं, फिर सी से कहाँ जा रहे हैं, डी जा रहे हैं, डी से कहाँ जा रहे हैं, ई जा रहे हैं, और ई से कहाँ जा रहे हैं, ए जा रहे हैं। ओके, ये आपको बेस्ट ऑप्शन जो है मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ओके, तो और तो कोई यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, क्योंकि और मैंने जो सॉल्व किया है, सॉल्व करने के दौरान तो और कोई प्रॉब्लम आया नहीं है। जैसे मैं बिगिनिंग में यहाँ पर जो प्रॉब्लम लिया हूँ, सब्ट्रैक्ट करते समय सारी चीज़ें तो सब्ट्रैक्ट की गई हैं, और लास्ट में यहाँ पर 8 सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट होते समय तो कोई ऐसा प्रॉब्लम बनेगा नहीं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर मैं चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश किया हूँ। तो थोड़ा बहुत हो पाया है। थोड़ा बहुत होने का मतलब है कि देखिए 3 0 हैं, तो 3 0 हैं, तो 0 वाले तो अपने मिनिमम पोजीशन पर हैं। बाकी जो जैसे कि यहाँ पर जो 0 हो रहा था, तो 0 से मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो इसको हटा के मैं यहाँ किया। तो उस सिचुएशन में दूसरे को फिर मैं यहाँ पर ट्राई किया, लेकिन वो हुआ नहीं। तो ये पैटर्न कुछ ठीक लग रहा है, कुछ क्या मतलब ठीक है, लेकिन मिनिमम क्या इससे भी कोई बेहतर आ सकता है? तो ऐसा कुछ जज करने का अभी तो टेक्निक मुझे नहीं पता है, और इसी टाइप से एडजस्ट करके कई सारे प्रॉब्लम बुक्स में सॉल्व किए गए हैं। तो इसी तरीके से फाइनल स्टेज में आके आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने का मतलब है कि अपने से एक सिस्टम बनाना होगा जो कम से कम डिस्टेंस या कम से कम टाइम को मैनेज करे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 था कम से कम, तो इससे कम मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा लेकिन और से कम ये 4 है, ठीक है, 4 है। तो 2 के बाद मैं यहाँ 4 पर स्विच किया हूँ। ओके, जैसे कि यहाँ पर सिचुएशन था 8 को होना चाहिए, लेकिन 8 को होने से पैटर्न गड़बड़ हो रहा था, ठीक। तो यहाँ से मैंने क्या काम किया कि इसको कट कर दिया। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, मिनिमम में 12 है, 24 है, 10 है, तो 10 सबसे छोटा है, तो इसी 10 को मैं पकड़ लिया हूँ। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है। जो इसका आंसर है ये होगा ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। ओके, अब इसको टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना होगा इसको आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर इसको यहाँ से हटा दीजिए, ए 8 है। ओके, तो देखिए इसको मैं कैसे यहाँ पर सेट करता हूँ। ए 4 है, 4 के बाद यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, ठीक है, और यहाँ पर 10 है और लास्ट में ए है, ठीक। तो इस तरीके से कंटिन्यू 4 यहाँ पर बनेंगे, 5वां यहाँ पर बन जाएगा। तो 6 4 10, 10 20, 60 28 2 30,
तो कुल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा इसे, 30। तो इसका आंसर जो होगा वो 30 होगा। ओके, तो मतलब कम से कम डिस्टेंस 30 और एक पैटर्न भी मिल जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहले असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो हंगेरियन मेथड है उसी को रो में से सब्ट्रैक्ट करके फिर कॉलम में से सब्ट्रैक्ट करके इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे और फिर कोशिश करेंगे लास्ट में कि ये एडजस्ट हो। तो जैसा दिया रहता है वैसा एडजस्ट होना मुश्किल होता है, तो ज़बरदस्ती आपको अपने से नियम लगा करके इसको एडजस्ट करना है, एक बन जाए। अब जैसे कि कोई और पाथ बना सकते हैं लेकिन वहाँ पर दूरी ज़्यादा होगी कि कम होगी एग्जैक्ट नहीं पता है कि कैसे मैनेज किया जाए, लेकिन यहाँ तक सही है। ठीक है, ये एक सलूशन है, इससे भी बेहतर सलूशन कोई दे सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने 3 जीरो यूज किया हूँ, अगर कोई कैंडिडेट आए एक और जीरो करके मैनेज कर ले, ठीक है, तो वो उसका रिजल्ट बेहतर होगा। ठीक, तो मेरा 3 है, कोई अगर एक चौथा भी जीरो करके मैनेज करता है तो उसका, और कोई अगर पाँचों जीरो करके मैनेज कर ले तो वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा सलूशन होगा। तो पाँचों जीरो तो मैनेज हुए थे शुरू में, तो हो नहीं पाया, तो पक्का है कि पाँचों जीरो से तो हो नहीं पाएगा। तो 4 जीरो रहे या 3 जीरो, तो 4 जीरो पर मैंने मैनेज करने की कोशिश की शुरू में लेकिन हो नहीं पाया, तो 3 जीरो पर सेट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर इसमें बताया जा रहा है कि ये मशीन ऑपरेटर प्रोसेस 5 टाइप ऑफ आइटम ऑन हिज मशीन। कोई मशीन ऑपरेटर है, वो अपने मशीन पर 5 प्रकार के आइटम को प्रोसेस करता है, मतलब लगाता है। ठीक है, ईच वीक ऑन हिज मशीन, ईच वीक, प्रत्येक वीक में। ठीक है, आगे है कि एंड मस्ट चूज ए सीक्वेंस फॉर देम, और उनके लिए एक सीक्वेंस यूज करता है। ठीक है, आगे द सेटअप कास्ट पर चेंज डिपेंड ऑन आइटम प्रेजेंटली ऑन द मशीन। ठीक है, जैसे कि मशीन पर कोई वस्तु को चेंज करना है, जैसे मान लीजिए साइकिल है, साइकिल का कुछ गड़बड़ है तो उसे चेंज करना है, तो वो डिपेंड करेगा कि वो किस सिचुएशन में है। जैसे कि मान लीजिए कि सपोज करिए कि ये है साइकिल, मैं इसमें साइकिल इस तरीके से बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसे इस तरीके से ताकि आपको समझ में आए, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे लगा दे रहा हूँ और यहाँ से फिर इस तरीके का कोई सिचुएशन होता है, यहाँ पर पॉडिल लगा होता है और पीछे चेन लगी होती है, यहाँ पर पीछे भी एक साइकिल का टायर पहिया रहेगा, यहाँ पर सपोज करिए कि सीट है और फिर यहाँ पीछे सपोज करिए कि कैरियर है। ओके, और ये चेन है। तो 5 आइटम उसे चेंज करना है, यहाँ पर ऐसे लगा रहेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, मडगार्ड बोलते हैं। ओके, क्योंकि मड को रोकता है, यानी कि जब साइकिल चलती है तो कीचड़ वगैरह को रोक देता है, इसलिए इसको मडगार्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस सिचुएशन में जैसे सपोज कीजिए कि कभी उसने पिछला टायर चेंज कर दिया, अब नेक्स्ट टाइम पिछला ही नहीं चेंज करेगा, अब अगला चेंज करेगा या कोई और चेंज करेगा, लेकिन वही टायर चेंज थोड़ी ना करेगा, एक ही वीक में ख़राब थोड़ी ना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है ना कि ईच वीक, प्रत्येक वीक में कोई मैकेनिक है, मशीन ऑपरेटर है जो किसी मशीन की चीज़ों को बदलता है, अपने मशीन की चीज़ों को। तो आप कल्पना करिए कि जो ये मशीन ऑपरेटर है उसको मान लीजिए कि हम अपनी साइकिल को चलाते हैं, तो हम अपने साइकिल के ऑपरेटर हैं। ओके, तो हम जैसे मान लीजिए इस सप्ताह में कुछ प्रॉब्लम थी साइकिल में, जैसे मान लीजिए पिछला टायर ख़राब था तो चेंज कर दिया, तो अब अगले वीक में मैं क्या चेंज करूँगा, पक्का है कि टायर अभी चेंज किया हूँ तो टायर तो चेंज करूँगा नहीं पिछले का, हो सकता है अगले का टायर चेंज करूँ। अच्छा, नेक्स्ट वीक में अगले का टायर चेंज कर दिया, तो उसके नेक्स्ट वीक में क्या करूँगा, चलिए मैं ये जो पीछे लगा हुआ है कैरियर जिस पर कि सामान
लेकर के जाया जाता है, इसको चेंज कर दिया, तो नेक्स्ट वीक फिर इसी को चेंज थोड़ी ना करूँगा, क्योंकि ये तो अभी जस्ट पिछले वीक में चेंज किया था। तो एक क्रम है, एक ठीक है ऑर्डर है कि किसके बाद क्या चेंज होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये 5 आइटम्स लगे हैं मशीन में और 5 आइटम चेंज करने हैं, फ्रॉम आइटम टू दिस आइटम, ओके। तो जैसे कि इस बार मान लीजिए कि उसने ए को चेंज कर दिया, तो ए को चेंज कर दिया, तो अब नेक्स्ट टाइम ए को ही चेंज नहीं करेगा, ए के अतिरिक्त किसी को चेंज करेगा, किसी बी सी डी ई में से किसी को भी चेंज कर सकता है। अगर अगली बार बी को चेंज किया तो अब नेक्स्ट टाइम ए बी को नहीं चेंज करेगा, किसी और को चेंज करेगा, ठीक है। मान लीजिए सी को चेंज कर दिया, ऐसे करके वो कंटिन्यू हर वीक किसी न किसी सामान को चेंज करता रहता है, जिससे कि उसकी साइकिल स्मूथली चले या फिर उसका मशीन प्रॉपरली ऑपरेट करे और सिस्टम सही से चले, ठीक है। ऐसा मैं सोच पा रहा हूँ। तो अब उस प्रॉब्लम को इससे कैसे मुझे ऐड करना है, ध्यान से देखिए इस प्रॉब्लम में, ठीक है। ये टेबल में दिया हुआ कह रहा है कि इफ़ द प्रोसेसेस ईच टाइप ऑफ आइटम ओनली वंस इन ईच वीक, ठीक है। एक बार चेंज करना है प्रत्येक सप्ताह में, प्रत्येक नहीं मतलब हाँ, जैसे इस सप्ताह में चेंज कर दिया तो अगले में कुछ दूसरा चेंज करेगा। हाउ शुड ही सीक्वेंस द आइटम ऑन हिज मशीन इन आर्डर टू मिनिमाइज द टोटल सेटअप कास्ट, ठीक है। कि ये किस प्रकार से मैनेज करे कि कम से कम खर्च लगे। तो कम से कम खर्च यही है कि इस बार ए को बदला है तो अगली बार दूसरे को बदले, फिर अगली बार तीसरे को बदले। तो ये जो चेंज करने का जो पैटर्न है ना कि किससे किसके बाद कौन बदलेगा तो कितना कास्ट लगेगा। जैसे देखिए ए के बाद बी बदलेगा तो 4 रुपये लगेगा, अगर ए के बाद सी को बदल देगा तो 7 रुपये लगेगा, ठीक है। अब जैसे बी के बाद में सपोज करिए बी के बाद में अगर ए को चेंज करता है, जैसे पहले बी को चेंज कर दिया उसके बाद ए को चेंज करे तो 4 रुपये लगेगा। और यहाँ पर भी देखिए ए से बी को 4, तो संयोग से ए दोनों सेम थे। क्या सिमेट्रिकल है क्या? ओके, ये तो लग रहा है ए सिमेट्रिकल ही है। ओके, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कहने का मतलब है ए के बाद बी को चेंज करे या बी के बाद ए को चेंज करे, ये सारी चीज़ें सेम तरीके से ऑपरेट हो रही हैं। मतलब मैं जो बता रहा था कि ए से बी की डिस्टेंस अलग होती है, बी से ए की डिस्टेंस। जैसे आप कभी बनारस गए हो तो बनारस में आप कैंट से लंका जाओ, लंका मतलब BHU, ओके। तो आपको दूसरा रास्ता चूज कराते हैं ऑटो वाले, और आप लंका से अगर कैंट आओ तो आपको दूसरा रास्ता चूज करते हैं। तो दोनों डेस्टिनेशन सेम है बट देयर डिस्टेंसेज आर डिफरेंट, ठीक है। तो इसलिए ए से बी और बी से ए की डिस्टेंसेज अलग अलग हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसा मैं मान रहा था, लेकिन इस प्रॉब्लम में, इस विशेष प्रॉब्लम में, पर्टिकुलर प्रॉब्लम में दोनों सेम है। ए के बाद बी को चेंज करेगा तो 4 रुपये का खर्च आएगा, ठीक है। लेकिन बी के बाद ए को चेंज करेगा तो भी 4 रुपये का। अच्छा, सी के बाद अगर डी को चेंज करे तो सी के बाद डी को, तो यहाँ देखिए 7 रुपया है। अच्छा, डी के बाद अगर सी को चेंज करे तो जैसे डी के बाद फिर सी को चेंज करता है तो भी देखिए 7 रुपये है। और उसी सामान के बाद उसी को नहीं चेंज कर पाएगा। अभी ए लगाया ही है, नेक्स्ट वीक में पिछले सप्ताह में ए को लगाया है, अब अगले सप्ताह में ए के बाद ए को चेंज नहीं कर पाएगा ना। तो ये पूरी प्रॉब्लम को रिलेट करती है किससे? असाइनमेंट प्रॉब्लम के पर्टिकुलर केस, द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। इसलिए हम इस प्रॉब्लम को ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के नज़रिए से देखेंगे। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को भी असाइनमेंट प्रॉब्लम में हंगेरियन मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बिगिनिंग में। लास्ट में जाके अगर सेट हुआ तो ठीक है, नहीं तो अपने से सेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ओके, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से जो प्रोसीजर है, मैं इसको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सारे रो में से सबसे कम को घटा देते हैं, उसके बाद सारे कॉलम में से घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन्फिनिटी ही रह जाएगा, और बाकी ये 3 सबसे कम है तो 1 4 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसमें सबसे कम 3 है तो इसमें भी ये 1 इन्फिनिटी 3 0 1 हो जाएगा। इसमें सबसे कम क्या है? 5 है, तो यहाँ पर 2 और 1 इन्फिनिटी और 2 और साथ में यहाँ पर 0 हो जाएगा।
थर्ड यहाँ फोर्थ में सबसे कम क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 0 0 और 4 इन्फिनिटी, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ओके, लास्ट में सबसे कम 4 है, तो 0 0 और 1 और 3 और इन्फिनिटी। ओके, उसके बाद अब मुझे कॉलम में से सबट्रैक्ट करना है। तो सारे कॉलम में तो 0 हैं, लेकिन यही बीच वाले में नहीं है, तो इसको मैं फिर से यहाँ पर रूल यूज करता हूँ। ओके, यहाँ पर घटाने की कोशिश करता हूँ। तो ये इन्फिनिटी यहाँ 1 2 0 0, दूसरे में 1 इन्फिनिटी 1 0 0, तीसरे में सबसे कम क्या है, 1 है, तो 1 को घटा देंगे तो 3 2 इन्फिनिटी और फिर बीच में 3 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 0 2 इन्फिनिटी और 3 है। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा 1 1, चूँकि 0 है ना इसमें, और यहाँ 4, यहाँ पर इन्फिनिटी। तो अब मैं इसको 5 लाइन से, मतलब कम से कम लाइनें से इसको कवर करना चाहूँगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर 0 दिख रहा है, 1, इसमें भी 0 है, 2 और फिर और यहाँ पर है 3। ओके, और 1 यहाँ कर दीजिए 4। ठीक है, तो देखिए 4 लाइन में सारे 0 कवर हो चुके हैं। तो मैं अब 5वां बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 5वां बना रहा हूँ, इसके बाद चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से। तो अब करना क्या है कि जहाँ पर जो बच रहे हैं इन सब में मिनिमम 1 है। ठीक है, 1, और बाकी कार्नर पे जो आएगा, जो क्रॉस पॉइंट पे आएगा, उसमें मैं 1 को ऐड कर दूंगा। तो बहुत सिंपल है, ट्राई करते हैं। इन्फिनिटी के साथ 0, क्योंकि 1 घट रहा है, फिर यहाँ 2 और फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। ओके, फिर यहाँ पर 0 इन्फिनिटी 1 0 0। ओके, अब यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं होगा, 2 1 इन्फिनिटी और यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 0 3 इन्फिनिटी और यहाँ पर हो जाएगा, इन्फिनिटी में 1 जोड़ेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 4 ही रहेगा। अब लास्ट में यहाँ पर क्या है, 0 0 0, 3 में 4 हो जाएगा क्योंकि ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर इन्फिनिटी। ओके, अब इस प्रॉब्लम को फिर से हम क्रॉस करते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा 0 तो यहाँ पर लास्ट में है 1, उसके बाद में यहाँ पर है 2, फिर यहाँ भी ऐसे 3, ऐसे भी है 4, अब 1 बच रहा है, यहाँ देखिए ऐसे 5, तब तो इसको करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कोशिश करेंगे कि चूँकि ज़्यादा हो रहा है तो कम में हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 ऐसे कर लीजिए, दूसरे को कैसे करें, दूसरे को मुझे ऐसे करते हैं, तीसरा ऐसे करते हैं, चौथा ऐसे करते हैं, 5वां ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो 5 में हो पाएगा। तो ये एक तरीके से हो चुका है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर मैनेज करना है, मतलब कि गोला बनाना है, और गोले के हिसाब से मैं यहाँ पर एलोकेट करूँगा। तो कम से कम कितना दिख रहा है, तो देखिए सबसे कम 0 कहाँ पर दिख रहा है, सबसे कम 0 किस रो में दिख रहा है, इसी में दिख रहा है। तो पहले तो इसी को गोला करना होगा और इसको कट करना होगा। ओके, अब सबसे कम कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, देखिए ये गोला और ये गोला, तो इन दोनों को कट करना पड़ेगा। उसके बाद में अब कहाँ पर सबसे कम दिख रहा है, किस रो में या किस कॉलम में, अब बाकी इधर इसमें तो 2 जगह दिख रहे हैं, तो और कहीं पर बनने के चांसेस हैं। ओके, तो इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसी में बचा है, तो इसमें 2 प्लेसेस से यहाँ पर भर सकते हैं, यहाँ पर भर सकते हैं। तो मैं पुट करता हूँ, जैसे यहाँ पर अगर मैं कवर करूँगा तो इसको कट कर दूँगा, तो इसको ले लूँगा, इसको लेने से इसको कट कर दूँगा, तो फिर इसको लेना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से चीज़ें मैनेज हो गई। तो अब मैं इसके हिसाब से अगर चीज़ों को देखूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रॉब्लम में, तो इसको मुझे फिर से एक बार बनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर समझने के लिए मुझे यहाँ से फिर से इसको डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, जो सिंपल है। देखिए जैसे कि यहाँ पर इन्फिनिटी है, यहाँ पर क्या है, 0 2 0 0। ओके, फिर यहाँ 0 इन्फिनिटी
1 0 0, 2 1 इन्फिनिटी 3 0, यहाँ पर 0 0 3 इन्फिनिटी 4, लास्ट में 0 0 0 4 इन्फिनिटी। तो यहाँ पर मुझे राइट करना है कि यहाँ पर A है, फिर B है, फिर C है, फिर D है, फिर E है। यहाँ पर भी A है, B है, C है, फिर D है, फिर E है। तो मैं जो यहाँ पर गोला लगाया हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूंगा तो देखिए, एक मैं तो यहाँ पर लगाया हूँ, दूसरा यहाँ लगाया हूँ, और बाकी तीसरा यहाँ पर है, ठीक है, और चौथा यहाँ पर है, और पांचवा यहाँ पर है। इस तरीके से मैं यहाँ पर चीज़ों को मैनेज किया हूँ। तो अगर मैं सोचूं कि A से मुझे कहाँ जाना है, B पर, A के बाद चेंज करना है B को, अच्छा B के बाद B को किससे चेंज करना है, B को D से चेंज करना है, और फिर C को किससे चेंज करना है, C को E से चेंज करना है, और D को किससे चेंज करना है, D को A से चेंज कर देना है, और फिर E को किससे चेंज करना है, E को चेंज करना है C से। ओके, तो A से B, B से D, D से A, यहीं पर साइकिल कंप्लीट हो गई। A से B, B से D, और D से फिर देख रहे हैं A। पूरा तो कंप्लीट हुआ नहीं कि एक साइकिल में सारी चीज़ कंप्लीट हो जाए फिर से A पर चला आए। तो यहाँ पर मुझे चीज़ों को मैनेज करना होगा, ठीक है। देखिए, जैसे कि A के बाद B हुआ, ठीक है, एक 0 है, B के बाद C हुआ, ठीक है, दूसरा, B के बाद D। अब D के बाद जो चेंज हो रहा है A में, तो D के बाद A को ना चेंज करके मैं अगर किसी और को चेंज करूं, या फिर गोले वाले प्लेस पर देखूं, जैसे कि जहां पर ऑप्शन थे, तो मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, पीछे जा कर के मैं थोड़ा गोले को चेंज करता हूं, ध्यान दीजिए। ओके, जैसे कि यहाँ पर जो मैं चक्कर, ये जहाँ पर जो मैं गोला यूज किया हूँ उसको मैं बदल देता हूँ। जैसे कि ये दोनों मैं किया हूँ ना, तो इनको इधर से भी चेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ, इस वाले को यहाँ कर दूँ तो बाकी चीज़ें तो बदल जाएंगी। तो ए को मैं अगर यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक है, और बी को यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक, और फिर उसके बाद में सी बच रहा है, तो सी को तो यहाँ भर नहीं सकता। तो सी वाले में देखिए, अगर मैं यहाँ नहीं भर सकता हूँ तो बाकी कहाँ मैं भर सकता हूँ, जहाँ एक कम होगा। तो कम होने के चांसेस कहाँ पर है, सी में सबसे कम कहाँ है, 5 है, 5 के बाद 6 है, तो ये एक वाले प्लेस पर है। और डी को फिर मैं यहाँ पर पुट किया ही था, और इसको मैं यहाँ पर पुट किया ही था, ठीक है। तो बस यही एक को चेंज किया हूँ, जैसे यहाँ पर 0 जो था उसको यहाँ ले गया, तो इस वाले लाइन वाला फिर यहाँ पर 1 पे चला आया है, यहाँ से हट के। अच्छा, अब जो मेरा पैटर्न है वो देखिए क्या दिख रहा है, ए से ई, ई के बाद ए से ई, बी कहाँ जा रहा है, बी से ज़रा देखिए बी कहाँ जा रहा है, बी जा रहा है डी पर, सी कहाँ जा रहा है, बी पर, और डी कहाँ जा रहा है, ए पर, और फिर ई कहाँ जा रहा है, सी पर। अब इसको मैं अगर देखूं तो मुझे दिख रहा है कि ए ई पर गया, और ई कहाँ गया, सी पर, सी कहाँ गया, बी पर, बी कहाँ गया, डी पर, और डी कहाँ गया, ए पर, फिर से घूम कर चला आया, तो ए कंप्लीट हो गया। ओके, तो इसमें देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे इसमें क्या है, 5 गोले भरे गए हैं, मतलब जहाँ पर 0 है वहीं पर एलोकेट है, तो पांचों के पांचों जगह पर 0 है। लेकिन इसको ध्यान से देखें तो इसमें 4 जगह पर 0 है, ओके, और एक जगह पर नॉन 0 है। तो इसको मतलब चूँकि 5 के पांचों 0 यहाँ पर हो रहे थे। अच्छा, कोई और भी तरीका हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार कोशिश कर लेता हूँ इसको मैनेज करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या है, इन्फिनिटी है, फिर 0 है, फिर 2 है, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, ओके, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ पर 1, फिर यहाँ 0 0, उसके बाद 2 1 इन्फिनिटी 3 0, फिर लास्ट में यहाँ पर 0 0 3 इन्फिनिटी 4, फिर लास्ट में 0 0 0 4 इन्फिनिटी। अच्छा, इसको अगर मैं फिर से चेक करूं, मैनेज करूं कि यहाँ पर ए है, यहाँ बी,
यहाँ पर C, यहाँ D, यहाँ पर E, A B C D E। तो जैसे कि और कौन सा चांस है, एक तो मैं यहाँ पर भर दिया हूँ, दूसरा मैं यहाँ पर मैनेज किया हूँ, तीसरा और कौन सा तरीका हो सकता है। तो सबसे कम की अगर शुरुआत मैं करूँगा तो सबसे पहले तो इसी देखिए बी सी वाले में यहाँ पर सबसे कम है, तो इसको मैं गोला करूँगा। ओके, इसके बाद इसमें सबको मुझे काटना पड़ेगा। दूसरा, अगर दूसरा मैं देखूं तो सबसे कम मुझे कहाँ दिख रहा है, इस वाले में दिख रहा है, तो इसको मुझे काटना पड़ेगा। ओके, और तीसरा अब मैं देखूं तो तीसरा के पास मुझे और कहाँ पर जगह है, और कहीं नहीं जगह दिखाई दे रहा। बाकी सब में दो दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें तो भर ही चुके हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं। तो रैंडम किसी एक को मैं भरूं, जैसे कि मैं डिफरेंट केस लेता हूं, चलिए मैं इसको भर देता हूं। अगर मैं इसको कवर करता हूं तो ए कटेगा, तो इस लाइन में ए बचेगा। ठीक है, इस लाइन में ए बचने से ए कट जाएगा, इससे से ए फिर होगा। ठीक है, और ए कट जाएगा, तो 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक मैं यहाँ पर सलूशन बता चुका हूँ, दूसरे की मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से क्या है, ए कहाँ जा रहा है, ए गया डी पे, फिर डी कहाँ गया, सॉरी डी नहीं, अब मैं यहाँ से बी को पहले बना लूँ। बी कहाँ गया, ए पे, सी कहाँ गया, ई पे, डी कहाँ गया, बी पे, और फिर ई कहाँ गया, सी पे। ओके, तो अब स्टार्ट मैं करता हूँ। देखिए सी गया ई पे, ई गया सी पे, तो ये साइकिल तो कंप्लीट हो जाएगी। सी ई सी पूरी दूरी तो तय नहीं करेगा, और ए डी, डी के बाद बी, बी से फिर ए, तो ए भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें चारों जीरो, पांचों जीरो भरे गए हैं, मतलब जहाँ जहाँ जीरो थे वहीं पर गोला लगाए गए, उसी के करस्पॉन्डिंग मैंने इन चीज़ों को मैनेज किया। तो एक तरीके से असाइनमेंट तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन ट्रैवलिंग सेल्समैन के सेंस से नहीं हुए हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर पांचों जीरो वाले प्लेस पर भरे गए हैं। तो मैं शुरू में ही बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम अगर ऐसा लग रहा है कि ट्रैवलिंग सेल्समैन के सेंस में आ रहा है, तो उसे आप हंगेरियन मेथड लगा के, जैसे असाइनमेंट सॉल्व होता है, सॉल्व कर दीजिए पहले। उसके बाद में कोशिश करिए कि पांचों जीरो से वो मैनेज हो जाए। अगर नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 4 जीरो का यूज करके उसको मैनेज कीजिए। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर मतलब बाई लक नहीं कह सकते हैं, मतलब मैंने पहले से ही देखा था कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है। तो बुक्स में कई सारी, कम से कम दो किताब में तो मैं देखा ही हूँ। तो जैसे सॉल्व किया गया है उसी तरीके से मैं उस ट्रिक को यूज कर रहा हूँ। तो वैसे ही आपको हिट एंड ट्रायल विधि से चेक करना होगा, जो सिस्टम पर सेट बैठ जाएगा। सबसे ज़्यादा अच्छा होता है जो पांचों जीरो सेट हो जाए। नहीं सेट हो पा रहा तो कम से कम 4 जीरो पर सेट करिए। ये देखिए प्रॉब्लम 4 जीरो पर सेट हो गया है, इसके पहले वाला प्रॉब्लम 4 पे भी नहीं हो पा रहा था, 3 पे हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रॉब्लम को आप सेट करेंगे। तो फाइनली बस इतना ही है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में। तो लास्ट टाइम मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको, अगर इन्फिनिटी बीच में आ रहा है डायगोनल पे, तो आप समझ सकते हैं कोई ट्रैवलिंग सेल्समैन में जा रहा है। दूसरा है कि अगर चीज़ें एक के बाद एक, जैसे कि यहाँ पर पूछा है कि कंटिन्यू हमें रिप्लेस करना है या चेंज करना है किसी मशीन के पार्ट को, तो ए के बाद ए तो नहीं होगा, तो इसलिए इन्फिनिटी। ए के बाद अभी पिछले सप्ताह में ए ही चेंज किए थे, तो अभी ए ही चेंज नहीं करेंगे ना। इसके बाद दूसरा बी चेंज करेंगे, या सी चेंज करेंगे, या डी या ई कोई भी चेंज करेंगे, लेकिन ए चेंज नहीं करेंगे। तो ऐसा जहाँ सिचुएशन मिल रहा है ना, उसे समझ जाइए कि ट्रैवलिंग सेल्समैन में है। तुरंत लगा दीजिए असाइनमेंट, मतलब उससे अब असाइनमेंट प्रॉब्लम के दृष्टि से देखिए। जब ऐसा देखेंगे तो आएगा हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड से एक बार रो में मिनिमम सबट्रैक्ट करिए, फिर कॉलम में सबट्रैक्ट करिए, फिर लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ड्रा करिए, कम से कम लाइन में ड्रा करिए। वो कम से कम लाइन अगर 5 हो रहा है, 5x5 के मैट्रिक्स में 5 हो रहा है, n x n के मैट्रिक्स में n हो रहा है, तब पक्का है कि अब आप रुक जाइए, आप रुकने की स्थिति में आ गए हैं, स्टॉपिंग क्राइटेरिया है आपकी। अब वहीं पर भरने की कोशिश करिए।
तो मैं बता चुका हूँ, पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ कैसे भरा जाता है। एक को भरेंगे तो उस पर्टिकुलर रो में, उस पर्टिकुलर कॉलम में जितने जीरो होंगे सबको काट देंगे, ऐसे सब भरना होता है। भर दीजिए, भरने के बाद सेट करिए। अगर सेट हो गया तब तो बहुत बढ़िया बात, अगर नहीं सेट हुआ तो फिर एडजस्ट करने की कोशिश करिए। ज़्यादातर केसेज में एडजस्ट ही किया गया है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसे इम्प्रूव करके नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा ट्रैवलिंग सेल्समैन पर तो और बेहतर तरीके से बनाऊंगा। आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।